नमस्कार, वेलकम टू फिल्मी शंकर चैनल। आज पेश कर रहे हैं बॉलीवुड की धक धक गर्ल यानी अभिनेत्री माधुरी दीक्षित की फिल्मी बायोग्राफी। जानते हैं बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में धक धक गर्ल के नाम से मशहूर है अभिनेत्री माधुरी दीक्षित, जिन्हें आज भी दर्शक बड़े पर्दे पर देखने के लिए आतुर है। माधुरी दीक्षित सिर्फ एक अदाकारा ही नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा की डांसिंग दीवा भी है। उन्होंने अपने हिंदी फिल्मी करियर में बेहतरीन फिल्में की हैं, जिन्हें आज दर्शक भी बड़े चाव से देखते हैं। माधुरी दीक्षित को हिंदी सिनेमा में उनके बेहतरीन अदाकारी के लिए 4 बार फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, 1 बार फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री और 1 स्पेशल अवार्ड से नवाजा जा चुका है। इन सभी पुरस्कारों के अलावा उन्हें भारत सरकार के चतुर्थ सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया है। माधुरी दीक्षित का जन्म 15 मई 1965 को मुंबई में हुआ था। पिता शंकर दीक्षित और माता स्नेहलता दीक्षित की लाडली माधुरी को बचपन से डॉक्टर बनने की चाहत थी, लेकिन वह अभिनेत्री बन गई। माधुरी दीक्षित ने भारतीय हिंदी सिनेमा में एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जिसे आज की अभिनेत्री अपने लिए आदर्श मानती है। 80 और 90 के दशक में उन्होंने स्वयं को हिंदी सिनेमा में एक प्रमुख अभिनेत्री तथा सुप्रसिद्ध नृत्यांगना के रूप में स्थापित किया। उनके नाच और नृत्य और स्वाभाविक अभिनय का ऐसा जादू था कि माधुरी दीक्षित पूरे देश की धड़कन बन गई। माधुरी ने अपनी पढ़ाई शुरुआती डिवाइन चाइल्ड हाई स्कूल से पूरी की। उसके बाद माधुरी ने मुंबई की यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट तक की पढ़ाई की। माधुरी धक धक गर्ल कथक नृत्य में पारंगत है। उन्होंने 8 साल तक कथक नृत्य की शिक्षा ली है। माधुरी ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1984 में राजनीति प्रोडक्शन की फिल्म अबोध से की थी, लेकिन यह फिल्म कुछ खास नहीं चली। माधुरी को अपने शुरुआती करियर में कई असफलताओं का मुंह भी देखना पड़ा, लेकिन उन्हें हिंदी सिनेमा में सही पहचान मिली फिल्म तेजाब से। इस फिल्म में उन्हें उनकी बेहतरीन अदाकारी के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार का पहला नामांकन भी मिला था। इस फिल्म का एक गाना था 1 2 3, आज भी माधुरी दीक्षित का आइकॉनिक गीत माना जाता है। इस सफल फिल्म के बाद फिर उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और हिंदी सिनेमा में बैक टू बैक एक फिल्में दी। अभिनेता अनिल कपूर के साथ उन्होंने तकरीबन 20 फिल्मों में काम किया है, जिनमें से अधिकतर उनकी फिल्में सुपरहिट साबित हुई। साल 1990 में उन्होंने आमिर खान स्टारर फिल्म दिल से की। हर फिल्म की तरह उनकी यह फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म में उन्होंने आमिर खान के साथ काम किया था। इतना ही नहीं तो इस फिल्म में उन्होंने अमीर लड़की की भूमिका निभाई, जिसे एक गरीब लड़की से प्यार हो जाता है। उनके करियर को सबसे बड़ी सफलता तब मिली जब उन्होंने फिल्म हम आपके हैं कौन की। इस फिल्म में उन्होंने निशा की भूमिका अदा की थी। फिल्म हम आपके कौन के दौरान माधुरी ने सबसे ज़्यादा फीस ली थी, तकरीबन 3 करोड़ रुपए। इस फिल्म में उनके अपोजिट में थे सलमान खान। यह हिंदी सिनेमा की पहली फिल्म थी जिसने वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा कमाई की थी। इस फिल्म का यह रिकॉर्ड गिनीज बुक में भी दर्ज है। इस फिल्म में उनके किरदार के लिए आलोचकों से बहुत अच्छी और सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। इस फिल्म में माधुरी के अलावा सलमान खान, मोहनीश बहर, रेणुका, रेशमा सहाने, अनुपम खेर, आलोकनाथ भी नजर आए। इस फिल्म की कमाई का रिकॉर्ड 7 सालों तक कोई भी फिल्म नहीं तोड़ पाई। बाद में साल 2002 में सनी देओल स्टारर फिल्म गदर एक प्रेम कथा ने इस फिल्म के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया। इस फिल्म के बाद तो माधुरी दीक्षित हिंदी सिनेमा की सबसे सफल अभिनेत्रियों में शुमार हो चुकी थी। उसके बाद उन्होंने कई और फिल्मों में अपने बेहतरीन प्रदर्शन से दर्शकों को मनोरंजित करती रही। इसके बाद तो उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर कई सफलता के पैमाने बनाए। माधुरी दीक्षित हिंदी सिनेमा में एकलौती अभिनेत्री है जिन्हें पंडित बिरजू महाराज द्वारा फिल्म देवदास के गाने के लिए कोरियोग्राफ किया गया। माधुरी दीक्षित को डायरेक्टर्स एक्ट्रेस भी कहा जाता है। ऐसा फिल्म निर्देशक सूरज बड़जात्या ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि एक निर्देशक का करियर तब तक पूरा नहीं होता जब तक वो अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के साथ काम ना करे। 90 के दशक में धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित मशहूर एक्ट्रेस थी। बात करें उनकी फिल्में की तो माधुरी ने हम आपके कौन, कोयला, खतरनाक, खलनायक, साजन, बेटा, त्रिदेव, तेजाब जैसी फिल्मों में काम किया था। लेकिन 1988 में रिलीज हुई फिल्म दयावान में अभिनेता विनोद खन्ना के साथ माधुरी दीक्षित के एक किसी सीन के बाद
बॉलीवुड में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी और माधुरी दीक्षित काफ़ी फेमस हुई थी। दरअसल इस फिल्म में विनोद खन्ना और माधुरी दीक्षित मुख्य भूमिका में नजर आए थे। फिल्म में माधुरी और विनोद खन्ना पर एक गर्मागर्म किसी सीन फिल्माया गया था। इस फिल्म में माधुरी और विनोद खन्ना के बीच कई बोल्ड सीन भी दिखाए गए थे, क्योंकि इस फिल्म के जरिए विनोद खन्ना इंडस्ट्री में खुद को फिर से स्थापित करना चाहते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म के लिए उस दौर में माधुरी दीक्षित ने करीबन 1 करोड़ रुपए की भारी भरकम फीस वसूली थी। इसके पीछे की वजह यह थी कि फिल्म के डायरेक्टर और दिग्गज एक्टर फिरोज खान नहीं चाहते थे कि माधुरी दीक्षित फिल्म के किसी भी सीन को लेकर कोई ना नुक्कड़ न करे। वैसे तो उस दौर में ऐसा रेयर ही होता था कि कोई एक ग्रेड एक्ट्रेस इस तरह बड़े पर्दे पर यूँ किसी सीन दे दे। हालांकि माधुरी ने यह बोल्ड सीन दिया और फिल्म की रिलीज के बाद इस सीन के चलते खूब कंट्रोवर्सी हुई थी। इतना ही नहीं तो माधुरी दीक्षित के साथ रेप सीन में बेकाबू हो गया था विलेन रंजीत। जानिए किस्सा घटित हुआ था जब अभिनेत्री माधुरी दीक्षित को फिल्म प्रेम पत्रिका में उस वक्त के स्टार मिथुन चक्रवर्ती के साथ काम करने का मौका मिला था। इस फिल्म में एक रेप सीन था। माधुरी दीक्षित के फिल्म में एक सीन को लेकर बेहद असहज थी, लेकिन डायरेक्टर के दबाव में उन्हें वो सीन करना ही पड़ा था। अखबारों में प्रकाशित खबरों के मुताबिक इस फिल्म में बॉलीवुड के मशहूर विलेन के तौर पर रंजीत को कास्ट किया गया था, जो फिल्मों में रेप सीन करने के मामले में काफ़ी फेमस थे। इस फिल्म में एक सीन में रंजीत को माधुरी के साथ जोर जबरदस्ती करनी थी। डायरेक्टर के दबाव में माधुरी बहुत मुश्किल से इस सीन को करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन जब शूट शुरू हुआ तो रंजीत सचमुच बेकाबू हो गया और माधुरी के साथ सचमुच छेड़छाड़ करने लगा था। डायरेक्टर कट बोलने के बावजूद विलेन रंजीत रुके नहीं और माधुरी को गलत तरीके से छूने लगे। इस दौरान उन्होंने माधुरी के प्राइवेट पार्ट्स को भी छूने की कोशिश की। इसके बाद माधुरी दीक्षित ने हिम्मत जुटाई और जोर से चिल्लाने लगी। माधुरी दीक्षित ने जोर जबरदस्त तरीके से इसका विरोध करते हुए रंजीत को लताड़ दिया और चिल्लाकर बोली, अगर हाथ लगाया तो हाथ तोड़कर रख दूंगी। कहा जाता है कि सेट पर ही माधुरी दीक्षित ने रंजीत की इस हरकत को लेकर उन्हें थप्पड़ भी जड़ दिया था। इतना ही नहीं तो फिल्मी दिनों में एक खबर भी फैल गई थी कि फिल्म साजन के वक्त माधुरी दीक्षित और अभिनेता संजय दत्त बेहद करीब आ गए थे। ऐसी खबरें अखबार और फिल्मी पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई थी, लेकिन माधुरी दीक्षित और संजय दत्त का रिश्ता सिर्फ फिल्मी गॉसिप बनकर रह गया। डॉक्टर श्रीराम रैनी के साथ शादी के बाद माधुरी दीक्षित ने फिल्मों से लंबी दूरी बनाकर विदेश में जाकर बस गई। साल 2006 में वापस आकर उन्होंने फिल्म आजा नस्ल से हिंदी सिनेमा में आपने वापसी की। हालांकि इस फिल्म में बॉक्स ऑफिस में कुछ अच्छा बिजनेस तो नहीं किया, लेकिन माधुरी दीक्षित के अभिनय को आलोचकों ने खूब सराहा। इसके बाद ढेर इश्क किया और गुलाब गैंग जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन दर्शकों को सिनेमा घरों तक खींचने में ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकी। टीवी के छोटे पर्दे पर माधुरी दीक्षित बतौर जज डांस बेस्ड रियलिटी शो नंजबली में भी नजर आ चुकी है। साथ ही वह डांस बेस्ड रियलिटी शो झलक दिखला जा सीजन 4, 5, 6, 7 में बतौर जज नजर आ चुकी है। जज के रूप में माधुरी दीक्षित रियलिटी शो डांस दीवाने में भी नजर आ चुकी है। तेजाब, अबोध, त्रिदेव, राम लखन, प्रेम गंध, हम आपके है कौन, हम तुम्हारे है सनम, ये रास्ते हैं प्यार के, दिल तो पागल है, देवदास, अंजाम, कानून, अपना अपना, बेटा, दिल, राजा, लज्जा, खलनायक, किशन कन्हैया, घरवाली, बहारवाली, कोयला, मृत्युदंड, दीवाना, मुस्सा नहीं, सैला, वर्दी, देवदास, आचा नचले, गुलाब गैंग, डेलिशिया आदि फिल्मों में माधुरी दीक्षित ने कई रोल निभाए। दिनों दर्शकों ने पसंद भी किया। माधुरी दीक्षित और डॉक्टर श्रीराम रैनी ने मराठी फिल्म पंचक का निर्माण किया है, जो 5 जनवरी 2024 को रिलीज हो रही। दोस्तों, अभिनेत्री माधुरी दीक्षित का फिल्मी बायोग्राफी का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही मनोरंजक वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।